Hello बच्चों, let's see question. Two short magnets are placed on a cork which is floats on the water. Magnets are placed such that axis of the produced bisect axis of the other right angles. Then the cork has a neither translational nor rotational. अगर बच्चों अपन ये देखें कि मान लो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है, और यहाँ देखें तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। मान लो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इस पर एक फोर्स इधर लगेगा और इस पर एक फोर्स इधर लगेगा, तो ये रोटेट करेगा, ठीक है क्या। तो अगर अपन देखें टू शॉर्ट मैग्नेट्स फ्लोट्स मैग्नेट आर प्लेस सच दैट द एक्सिस ऑफ द प्रोड्यूस बाइसेक्ट। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पर आपके पास फोर्स भी आ जाएगा और टॉर्क भी आ जाएगा। देन द कॉर्क हैज अ नाइदर, तो ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस पे दोनों इफेक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। तो ये गलत हो गया। और नेट फोर्स ऑन द कॉर्क ये भी गलत है, क्योंकि नेट फोर्स तो आ ही जाएगा उस पर, क्योंकि ये फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है बच्चों तो वहां पर फोर्स तो आएगा। सो एफ नेट इज नेवर बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर, और ये देखो, अगर देखो तो कपल ऑफ फोर्स भी बन जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे। तो टॉर्क ऑल्सो बी नॉट इक्वल टू जीरो, सो इट विल रोटेट एज वेल एज मूव ट्रांसलेटरी। तो rotate as well as move translatorily and net force not zero. So D, B option, D option is correct for this. Both are wrong. All the best.